वंशी हत्याकांड पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। एनडीटीवी से डीआईजी ईस्टर्न रेंज डेविस मारक ने कहा कि सोनम ने हत्या कराई और शव को ठिकाने भी लगाया। आरोपियों की मदद से शव को ठिकाने लगाया गया और वारदात के लिए 3 स्कूटी पर आरोपी आए थे और फोटो खींचने के बहाने राजा को सुनसान इलाके में लेकर गए और सुनसान इलाके में जाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। सोनम के पास 4 फोन थे, जिसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ एक फोन ही मिला है और सोनम के सूटकेस में मंगलसूत्र जो मिला उसी से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और उस पर शक हुआ। तो सूटकेस में मंगलसूत्र मिलने से पुलिस को शक हुआ था और शुरुआती जांच में अवैध संबंध के चलते हत्या का मामला बताया जा रहा है। तो वही सोनम हत्या के बाद गुवाहाटी भी पहुंची। हत्यारों को कितने पैसे दिए, इस पूरे मामले की जांच अभी की जा रही है। वही सोनम ने उसका अपहरण किए जाने की झूठी कहानी भी बताई और सोनम हत्या के बाद इंदौर भी गई थी, फिर गाजियाबाद और गाजीपुर पहुंची, जहां से उसे रिकवर किया गया था। मेरे साथ शिलोंग ईस्टर्न रेंज के डीआईजी सर हैं, उनसे बात करते हैं कि पूरा केस कैसे वर्कआउट हुआ और आरोपी जो गिरफ्तार हो गए हैं उनसे पूछताछ के बाद अब क्या निकला है। सर, आप लोगों ने बड़ा प्रोफेशनल तरीके से केस को वर्कआउट किया है, कैसे आपको क्लू मिला और क्या कुछ हुआ था उस दिन? देखिए, हम लोग ने जब क्लू मिला है, मेनली हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन किया है, इनिशियली हम लोग ने काफ़ी डिटेल्ड थॉरो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की थी। उसके आधार पर हम लोग ने ये पाँचों एक्यूज पर्सन्स को हम लोग ने पकड़े हैं। जी सर, क्या 5 आरोपियों ने अपना जो क्राइम है वो कन्फेस कर लिया है? हाँ, वो लोग ने कन्फेस किया कि हाँ, वो लोग ये क्राइम में इन्वॉल्व थे, इतना तक वो लोग ने कन्फेस कर दिया। जी सर, कैसे पूरे मर्डर को अंजाम दिया और फिर कैसे ये लोग वहाँ से निकले, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं सर। देखिए, ये सब एग्जैक्टली कैसा हुआ वो तो हम लोग को इंटरोगेशन का बात ही पता चलेंगे, लेकिन हम लोग को इतना पता चला है कि वो 23 को जब वो लोग सोनम और राजा वो लोग नोंगरियात से वापस आ रहे थे, तब उस टाइम वो लोग ये 3 लोग भी नोंगरियात में उस रात को रुके हुए थे पास वाले होम स्टे में, और वो लोग का साथ फॉलो करके वो लोग के साथ दोस्ती करके मतलब राजा का साथ दोस्ती करके कुछ बातचीत करने लगा। और उसके बाद जब एक जगह पहुंचा है जिसका नाम है वे साउडाउ, वहाँ ये सोनम ने बताया कि कुछ फ़ोटो खींचना है और राजा को लेके गया, और उसके दौरान ये 3 जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स है उसने राजा को मारा है। अच्छा सर, मारने के बाद फिर ये लोग कहाँ कैसे गए उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखिए, मारने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स जो है ये तीनों 2 स्कूटी लेके आए थे, और ये सोनम दो कॉन्ट्रैक्ट किलर एक स्कूटी में बैठे हुए थे, और सोनम और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर वो दूसरे स्कूटी में बैठ के एक जगह है माकोडक बोल के, उस जगह तक वापस आए। माकोडक के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अपने वापस चले गया और सोनम अलग से वापस चला गया। सर, जब सोनम वहाँ पर मौजूद थी जहाँ पर ये पूरा क्राइम हुआ, तो सोनम ने सर उस दौरान क्या इनसे बातचीत की, और जब डेड बॉडी को फेंका गया तो क्या सोनम भी उस डेड बॉडी को फेंकने में इन्वॉल्व थी? बिल्कुल, मतलब ये जैसे मैंने बताया, वो लोग वापस एक ही साथ वो लोग गया है, तो वो लोग के साथ इन्वॉल्व थे। और जो हम लोग का प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन में अभी ये जो एक्यूज पर्सन्स ने बताया कि जब सोनम ने भी वो डेड बॉडी को फेंकने में मदद किया। धक्का दिया था उसको? धक्का नहीं, मतलब मारने के बाद उसको वो गॉर्ज में फेंकने में मदद किया। अच्छा सर, एक जो बात निकल कर आ रही है मंगलसूत्र वाली बात, मंगलसूत्र की पूरी सर क्या स्टोरी है, ये क्या कोई इससे केस वर्कआउट हुआ है क्या? देखिए, जब हम लोग को इनिशियली जब ये मिसिंग रिपोर्ट मिला था, तो हम लोग उसको इनिशियली था हम लोग इसको क्या हुआ था हम लोग को पता नहीं था, तो हम लोग इसको एक मिसिंग केस का जैसा हम लोग उसको ट्रीट कर रहा था। लेकिन उस टाइम जब हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो हम लोग को 2 सूटकेस ये राजा और सोनम का सूटकेस मिला है, और वो सूटकेस में से एक मंगलसूत्र और एक रिंग मिला है। तो वहाँ से हम लोग को कुछ शक होने लगा कि शायद ये तो नया जिसका मैरिज अभी जस्ट रिसेंट हुआ है, और मंगलसूत्र तो सूटकेस में छोड़ के जाना नहीं चाहिए, तो उसी से हम लोग का शक शुरू हुआ है। सर, जब ये सोनम वहाँ से चली थी, कुल कितने इसके पास मोबाइल फ़ोन थे, कितने मोबाइल फ़ोन आपने रिकवर कर लिए हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए।
फैमिली मेम्बर्स ने हम लोग को बताया कि राजा के पास 2 मोबाइल फ़ोन्स थे और सोनम के पास 2 मोबाइल फ़ोन्स थे, तो टोटल 4 मोबाइल फ़ोन्स थे। और उस चार मोबाइल फ़ोन के से मतलब एक ही मोबाइल फ़ोन अभी तक हम लोग को मिला है। एक फ़ोन मिला है, 3 फ़ोन अब तक नहीं मिले हैं। हाँ बिल्कुल। सर ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, क्या सोनम ने शादी के पहले प्लान कर ली थी या शादी के बाद प्लान की? ये हम लोग को अभी पता नहीं है, अभी हम लोग को इसको इंटरोगेशन का बाद ही पता चलेगा। सर जो शूटर्स थे वो कांटेक्ट में कैसे आए इनकी? ये भी हम लोग को इंटरोगेशन का बाद ही पता चलेगा। और सर पैसे क्या इन्होंने शूटरों को दिए थे, इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, अभी तक हम लोग को कोई डिटेल्स का जानकारी नहीं है, अभी पूछताछ के बाद ही उसको पता चलेगा। सर सोनम जब यहाँ से गई तो वो कहाँ कहाँ रुकी? इतने दिन तक वो मिसिंग थी, कहाँ कहाँ वो रुकी, कहाँ किन किन शहरों में गई सर वो? देखिए, ये हम लोग को बताया गया है कि वो जब वो वापस गया है तो वो शायद ट्रेन पकड़ के इंदौर चला गया है। अच्छा। तो इंदौर में कितना दिन रुका है हम लोग को पता नहीं है। वो बता रहा है कि राज ने उसको कुछ रेंटेड एकोमोडेशन अरेंज किया है, वहाँ पे रुके थे। उसके बाद राज वो बता रही है कि राज ने एक गाड़ी अरेंज किया था और उसको गाजियाबाद भेजा था। कितना दिन इंदौर में रुका है उसको हम लोग को अभी पूछताछ के दौरान हम लोग को पता करना पड़ेगा। सर सरेंडर करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या कोई प्रेशर था पुलिस का, इतना पुलिस रेड्स कर रही थी उसके चक्कर में सरेंडर किया इसने? हम लोग को ऐसे ही लगता है। अभी क्यों सरेंडर किया, कैसा सरेंडर किया, ये बात हम लोग इंटरोगेशन के दौरान हम लोग उसको कंफर्म करेंगे। सर जब ये पकड़ी गई तो ये कह रही थी कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और मुझे ड्रग्स दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम लोग को लगता है कि वो मतलब इन्वेस्टिगेशन को हुडविंग करने के लिए कुछ कोशिश कर रहा था, मतलब आपको इनोसेंट बता रहा था, इसलिए वो ये सब बयान उसने दिया था। सर ऐसे क्या एविडेंस हैं जिसके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि केस काफ़ी मजबूत हुआ है? ऐसे कौन कौन से अहम ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो एविडेंस है? देखिए, हम लोग के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट एविडेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, लेकिन एट दिस स्टेज मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा एविडेंस है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगा कि हम लोग के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। क्या सर सोनम के इन 5 लोगों के अलावा कोई और भी इसमें इन्वॉल्व था सर? अभी तक किसी का रोल आया सामने? नहीं, अभी तक हम लोग को किसी का रोल नहीं आया है, लेकिन जब पूछताछ के दौरान अगर आता है तो उसका भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर हत्या का मोटिव क्या था सर अभी तक की पूछताछ के हिसाब से? देखिए, जैसे मैंने बताया अभी, ये जो आरोपी है वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, तो इसलिए अगर ये सब को हम लोग अभी एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट कराएंगे, उसके बाद ही वो लोग का मोटिव जो है हम लोग को पता चलेंगे। सर प्राइमा फेसी सर क्या मोटिव है? प्राइमा फेसी तो अभी जैसा हम लोग को लग रहा है कि ये इलिसिट रिलेशनशिप था, तो शायद उसी के लिए क्या होगा, लेकिन अगर कुछ और होगा तो उसको हम लोग का इंटरोगेशन के बाद ही हम लोग को पता चलेगा। सर मेरा आखिरी सवाल, क्या सोनम को किसी तरह का कोई रिमोर्स है, कोई उसको अफसोस है कि उसने जो किया गलत किया? देखिए, मैं खुद तो उसको इंटरोगेट नहीं किया हूँ, तो इसका बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये हैं डीआईजी सर यहाँ के, और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में काफ़ी डिटेल इन्होंने जानकारी दी। DNR मारक सर हैं जो कि ईस्टर्न रेंज के डीआईजी हैं, जिन्होंने NDTV से एक्सक्लूसिव बात की है और पूरे डिटेल्स घटना से जुड़े हुए बताए हैं। शिलोंग से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।